इंडिया एक और बायलैटरल सीरीज जीत चुकी है और उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज इंडिया के लिए जीतना वो तो भाई कभी प्रॉब्लम ही नहीं रही थी। जो मेन प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए वो थी भाई आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल और सेमीफाइनल खेलना और उसमें हार जाना। और इस साल तो हमने भाई वो भी प्राप्त कर लिया, हम भाई वर्ल्ड चैंपियंस बन चुके थे T20 वर्ल्ड कप के। और इसके बाद तुरंत बाद ही भाई इंडिया की सीरीज थी, पांच T20 मैच की सीरीज थी जिम्बाब्वे के साथ, और उसमें सारा यंगस्टर का लौट गया था। मतलब फर्स्ट T20 हम हार चुके थे, उसके हारने के बाद इंडिया 4 T20 बैक टू बैक जीत के इंडिया ने ये पूरी सीरीज खत्म की है 4-1 पर। शुभमन गिल भाई किन चक्करों में पड़ चुका है मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। शुभमन गिल को सब एक्सपेक्ट करके मान रहे थे कि भाई ये अगला विराट कोहली बनेगा, बट भाई शुभमन गिल तो बाबर आजम बनता जा रहा है। ये मेरे को थोड़ी बात हजम नहीं हुई। और भाई बाबर आजम जैसे जैसे बाबर आजम अपनी कैप्टनसी करता है वैसे सेम एज भाई शुभमन गिल ने इस वाले टूर में, जिम्बाब्वे वाले टूर में बाबर आजम जैसे ही कैप्टनसी की है, फुल मतलब सेम, मतलब कॉपी किया है बाबर आजम से और पेस्ट कर दिया इसने जिम्बाब्वे वाली सीरीज में, बिल्कुल सेम एज इट इज। क्योंकि भाई बाबर आजम भी अपनी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलता है। वो अच्छे प्लेयरों को पूरा नीचे दबा देता है, वो बेंच पे बिठा के रखता है, वो खुद आके ओपनिंग करता है। जब बेशक उसकी ओपनिंग की जगह है नहीं बाबर आजम की T20 में, तो जब भी वो आके ओपनिंग करता है अपने अच्छे प्लेयर जो उनके बैठे हैं बाहर, यंगस्टर बैठे हैं, उन्हें भाई बेंच पे बिठा के रखता है कि नीचे उनसे बैटिंग कराता है जहां उनकी पोजीशन भी नहीं है। सेम एज भाई आज जो अपने जो इस सीरीज में लगे वो भाई शुभमन गिल एज अ कैप्टन, बिल्कुल भाई बाबर आजम जैसी उसने हरकतें की है पूरी टूर्नामेंट में, जो भी पूरी सीरीज गई है पूरी सीरीज में। एक तो भाई उसने यशस्वी जायसवाल की 100 होने नहीं दी, वो अलग मैटर है, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल वो बंदा भाई पूरी फॉर्म में आ रहा था, उसने सीरीज में रन बनाया, आके मेन जगह के उसने रन बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो उसने ओपनिंग नहीं की, ना वन डाउन आके खेला। एक दो मैच में आके वन डाउन भी खेला, और जो आखिरी वाला मैच था उसमें आई थिंक नंबर 4 पे आके खेला है, तब इसने आके वहाँ रन बनाए, 50 बनाई, ठीक है। और भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जब भाई अभिषेक शर्मा ने एज अ ओपनर सेंचुरी लगा दी थी तो भाई उसे क्यों वन डाउन भेजा? या तो भाई ये यशस्वी जायसवाल को खिलाता ही नहीं वो मैच, क्योंकि भाई जो बंदा पहले से ही ओपनिंग करता आया उसने 100 जड़ी, तुमने भाई उसकी जगह ही हटा दी। और मानता हूँ भाई उसे खिलाना भी था, तो भाई अपनी शुभमन गिल अपनी जगह छोड़ के वन डाउन आके खुद भाई अभिषेक शर्मा से ओपनिंग करा सकता था। तो यार यहाँ मेरे को थोड़े फ्लॉज लगे भाई शुभमन गिल की कैप्टनसी में। सही बताऊं पूरे इसने सीरीज में, इस पूरी जिम्बाब्वे वाली सीरीज में अननेसेसरी चेंजेस किया है, अननेसेसरी। जब बात करो बॉलिंग की भी, भाई एक मैच भाई खलील अहमद को खिला रहा है, एक मैच नहीं खिला रहा। 5 साल बाद वो दोबारा डेब्यू कर रहा था टीम इंडिया में, जब से उसका डेब्यू हुआ था उसके बीच में उसे कोई मौके नहीं मिले थे खेलने के लिए, और इतना अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही भी नहीं थी पास्ट, जो भी IPL खेलो और डोमेस्टिक खेलो। बट इस बार भाई खलील अहमद लगातार अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलता आ रहा था, IPL में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, और इस टाइम तो भाई इंडिया के लिए वो रिजर्व में भी गया था एज अदर मेंबर बन के, रिजर्व प्लेयर बन के गया था। बट उसे भी भाई पूरे 5 T20 मैचेस ना खिलाना, मेरे को समझ नहीं आई भाई वो करना क्या चाहता था। जायसवाल की जब वहाँ 100 हो सकती थी, उसकी जो 4th T20 में जायसवाल की 100 हो सकती थी, वहाँ इसने आके आखिरी में आके 23 रन बना दिए, जायसवाल की 100 होने नहीं दी। और मैं मानता हूँ चलो भाई पर्सनल माइलस्टोन भाई किसी भी फॉर्मेट में और किसी भी स्पोर्ट्स में इतने ज़रूरी नहीं होते। मेन नहीं होता है कि कोई भी कंट्री के लिए, जिस कंट्री के लिए खेल रहे हो उसकी विन। बट भाई सही बताऊँ ऐसी सेंचुरी और ऐसी पर्सनल माइलस्टोन ना इन्हीं बायलैटरल सीरीज में बनते हैं। तुम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई ICC टूर्नामेंट में जब कोई इंडिया फाइनल क्या वर्ल्ड कप खेल रही है, उसमें फाइनल सेमीफाइनल क्या लीग मैचेस भी चल रहे हैं, जायसवाल 82 पे उसे बड़ी 100 बनाने के लिए कुछ अपने 18-20 रन चाहिए और टीम को जीतने के लिए भी इतने रन चाहिए, तब आके भाई वो सेल्फिश इनिंग्स खेले, अपने लिए खेले, ना कंट्री के लिए ना खेले, अपने लिए खेल के वो 100 बनाए, तब भाई वहाँ पॉइंट उठा सकते हो। क्योंकि भाई वो कोई ICC इवेंट है, वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए है, किसी भी ICC ट्रॉफी जीतने के लिए। बट बायलैटरल सीरीज में ये चीज़ चलती है भाई, यहाँ सब अपने भाई कोई भी टाइम लेके आराम से बना सकते हो, उसने अपने पर्सनल माइलस्टोन पूरे कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और बायलैटरल सीरीज से बताऊँ होती भाई अपने पर्सनल माइलस्टोन बैटर करने के लिए है, एज अ प्लेयर बैटर करने के लिए होती है। क्योंकि भाई ICC जो टूर्नामेंट आते हैं उसमें तो भाई फिर सारे छठे आए प्लेयर जाते हैं जिनकी फॉर्म लगातार परफॉर्मेंस करते आए, तो भी वो भाई कैरी फॉरवर्ड करते हैं ICC टूर्नामेंट में कोई खेलने लायक। तो भाई ये मेरे को थोड़ी अजीब लगी भाई इसकी कैप्टनसी। बैटिंग में मेरे को तो भाई कुछ ऐसा लग नहीं लगा भाई, वो एज अ शुभमन गिल वाली इनिंग्स खेल के गया हर मैच में। इस बैटिंग में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई उसने अपना नेचुरल गेम खेला। बस बात भाई उसकी कैप्टनसी में भाई मेरे को थोड़ी समझ नहीं है।
और रियान पराग, आज रियान पराग को मौका मिला और उसने आज परफॉर्मेंस नहीं की, और मैं को इसका रीजन पता है क्यों उसने परफॉर्मेंस नहीं की। क्यों? क्योंकि भाई उसने मैचेस ही नहीं देखे विराट कोहली के और रोहित शर्मा के लिए, वो खेलते कैसे कंट्री के लिए। एक कहीं आई थिंक कहीं इंटरव्यू हुआ था, रियान पराग से पूछा गया था कि ये वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है कि वो देखेगा कि नहीं देखेगा। उसने बहुत ही एटीट्यूड से भरा जवाब दिया था, कह रहा था कि ये मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि मैं खुद इंडिया में खेल नहीं रहा हूँ, तो मेरा कोई देख के फायदा नहीं हुआ। तो भाई ये बंदा फुल ऑफ एटीट्यूड इसका यहाँ है, ऐसे ही बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस अब भी है भाई। ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता जिस हिसाब का इसका एटीट्यूड है। ये पता नहीं, एक तो IPL खत्म होने के बाद पता कौन से पॉडकास्ट में गया, वहाँ इसने जाके जवाब दिए कि भाई इसने थोड़ा सपना देखा था कि ये मिचेल स्टार्क को 4 के आई थिंक 5 छक्के लगातार लगा रहा है। भाई यहाँ इससे जिम्बाब्वे के बॉलर नहीं खेले जा रहे, समझ रहे हो, यहाँ जिम्बाब्वे के बॉलर नहीं खेले जा रहे, इन पे छक्के नहीं लगाए जा रहे, वो मिचेल स्टार्क को, और वो भी IPL वाली बता रहा है। जब ये KKR जब सेमीफाइनल और फाइनल खेल रही थी उसमें इसने स्टार्क की बॉलिंग चेक की थी, कैसे कर रहा था भाई, आग उगल रहा था मिचेल स्टार्क उस टाइम पे, आग। तो पता नहीं मेरे को ये रियान पराग, मेरे को यार टू बी ऑनेस्ट बहुत ही एटीट्यूड एक तो हाई लगता है उसका, और परफॉर्मेंस रत्ती भर की नहीं है और 2 मैच खेला है। चलो मान सकते हैं कि उसके भाई गिल ने वही गलती है, भाई गिल की भी यही सेम गलती है भाई। जब रियान पराग इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है, वो हर जगह भाई जवाब दे रहा है जाके, और वो भाई खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो भाई उसे पूरे 500 के 500 T20 मैचेस खिलाता तो उसकी रियलिटी चेक भी पता चल जाती क्या है कि नहीं, क्या नहीं है, क्या है वो। बट उसे भी भाई 2 मैच खिलाया और दोनों में इतना खास तो परफॉर्मेंस किया नहीं। और सही बताऊं इनके चक्कर में यार सब भाई सही बताऊं सफ़र कर रहा है रिंकू और शिवम दुबे, जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं भाई, उन्हें इनकी बैटिंग इतनी नीचे आ रही है ना, ऐसे बता रहा हूँ इतनी नीचे। तो मेरे को मतलब समझ नहीं आता कि भाई जब इतने सारे यंगस्टर ले भी जा रहे हो तो भाई पहले उन्हें तो मौका दो जो भाई पहले 2-3 साल से लगातार लाइन में खड़े हैं। भाई रिंकू 2 साल से लगातार खेल रहा है, शिवम दुबे का मानता हूँ बेशक कम बैक है, पर वो भी भाई बहुत साल, आई थिंक उसने 2017-18 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर दिया था। तो ये मेरे को समझ नहीं आया क्यों भाई। एक तो वही एक कैप्टनसी की बात है भाई, उसने बहुत ही अननेसेसरी चेंजेस किए। वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई, इन दोनों बॉलरों के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज गई है, दोनों ने विकेट चटकाई है, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और वॉशिंगटन सुंदर तो भाई वो भी लगातार भाई इंडिया के लिए कब से खेलता आ रहा है, कब से लगातार वो टीम इंडिया में होता है, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका कोई ICC टूर्नामेंट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। माइट भी भाई जडेजा के जाने के बाद ही वो अब मेरे को लगा ज़्यादा हाईलाइट होने लगे, क्योंकि भाई अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ऐसे बॉलर है कि जो बैटिंग भी अच्छी खासी देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर तो लगभग भाई अपने तमिलनाडु प्रीमियर लीग जो उनकी होती है उसमें ओपनिंग भी कर लेता है, और अपने रणजी में आके अच्छी बैटिंग ऊपर कर भी लेता है। वॉशिंगटन सुंदर तो भाई ऐसा बॉलर है कि भाई वो पहला ओवर भी डाल लेगा अपने इनिंग्स का, मतलब वो हर कुछ चीज़ भी कर सकता है, लाइक भाई जडेजा। तो मेरे को लग रहा है कि जडेजा के लिए अच्छी रिप्लेसमेंट मिल चुकी है भाई वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। ये दोनों बंदे ऐसे हैं कि भाई बैटिंग भी करना चाहते हैं, और इंडिया भाई डेप्थ ही चाहती है। अब भी वही इंडिया चाहती है कि डेप्थ हो, 8वें 7वें नंबर पे आके बैट्समैन हिट कर सके और छक्के मार सके। तो अच्छा ऑप्शन है भाई वॉशिंगटन सुंदर भी। रवि बिश्नोई भी लगातार वो भी इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। बॉलर में भाई वही है कि भाई बाकी बॉलर को मुकेश का सीरीज अच्छी रही है, आज भी 4 विकेट चटका के गया है लगातार, जब उसे मौके मिले तब विकेट लिए। आवेश का भी पूरा सीरीज ऐसे गई है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत प्लेयरों के लिए अच्छी भी सीरीज गई है जिस आगे कंसीडर हो सके। जब अब अगली सीरीज जो इंडिया की होगी वो है श्रीलंका के साथ, और उसमें देखने वाली बात है कि कौन से चेंजेस होंगे कि कौन से नहीं, क्योंकि गौतम गंभीर अब कोच अपॉइंट हो चुके हैं और वो सीरीज खेली जाएगी अंडर गौतम गंभीर। तो वो मजा आएगा कि भाई गौतम गंभीर किस यंगस्टर को ज़्यादा चूज करेंगे, किसे आई थिंक अपने साथ लेके जाएंगे अगली वाली सीरीज में, आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वो थोड़ा और मजेदार रहेगा। हमारे लेजेंड भी जीत चुके हैं अपनी चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे लेजेंड भी जीत चुके हैं, और एक टूर्नामेंट चल रहा था अलग ही, और दुनिया को, इंडिया में तो भाई से बता रहा हूँ 90% लोगों को कुछ अता पता नहीं था कि वो टूर्नामेंट भी चल रहा है। और वो चल रहा था लेजेंड का टूर्नामेंट, लंदन में, इंग्लैंड में चल रहा था वो टूर्नामेंट, और उसमें हर पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मतलब हर कंट्री के भाई लेजेंड्स खेल रहे थे जो रिटायर हो चुके हैं। और मेरे को समझ नहीं आया कि इंडिया की टीम में से आधे तो लेजेंड थे, और आधे जो लेजेंड थे वो तो भाई मैंने उसे इंडिया के लिए तो खेलते कभी देखा नहीं। पवन नेगी को मैंने भाई इंडिया के लिए कभी खेलते हुए देखा नहीं। सेम एज गुरकीरत मान हो गया, मतलब इतने प्लेयर थे कि भाई उन्हें तो कभी मैंने इंडिया के लिए खेलता देखा नहीं, और वो लेजेंड की पोजीशन पे खेल रहे हैं। चलो अच्छा है कि उसमें युवराज सिंह थे, सुरेश रैना थे, रॉबिन उथप्पा और अपने इरफान पठान, दोनों पठान ब्रदर्स थे, और इंडिया वो टूर्नामेंट जीत चुकी है और पाकिस्तान को एक बारी फिर फाइनल में हरा दिया भाई हमारे लेजेंड्स ने। मैच थोड़ा फंस चुका था कि आखिरी ओवर में आके कि मतलब लगातार विकेट भी गिर गई थी, वहाँ भाई यूसुफ पठान ने आके मैचेस निकाल दिए, और मैंने देखे थे एक दो मैचेस
मैचेस देखे थे, सेमीफाइनल देखा था, वहाँ यूसुफ पठान ने आके भाई मैच जिताए, फाइनल में आके अच्छी इनिंग्स खेली। तो मतलब यूसुफ पठान की भाई देखो, युवराज सिंह भाई थोड़े मोटे हो गया है ना, सुरेश रैना थोड़ा मोटा हो गया, रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान, बट भाई यूसुफ पठान सेम एज इट इज़ है भाई। जब वो भाई बैटिंग करता था यार, उसके अब भी भाई वैसे ही छक्के मारता है जो भाई वो पहले मारता था। केकेआर के लिए बात कर लो, फास्टेस्ट 50 आके बनाना, 100 बनाना भाई केकेआर के लिए, इंडिया के लिए आके ऐसे छक्के मारना, तो भाई पठान में तो अभी भी दम है। इंडिया टूर्नामेंट जीत चुकी है। और सही बताऊँ, मैं तो स्पेशली मैं वो मैचेस इसलिए देखता था कि सुरेश रैना के लिए। मैं सुरेश रैना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने सोचता था कि भाई मैं सुरेश रैना की बैटिंग देखूंगा, वो इनसाइड आउट छक्के चौके देखूंगा जो सुरेश रैना खेलते हैं। बट भाई मेरी किस्मत इतनी खराब, जब मैं टीवी ऑन करता था तो मेरे को भाई सुरेश रैना की विकेट जाती हुई दिखती थी, तो मैंने इसलिए इतना टूर्नामेंट वो फॉलो भी नहीं किया। और इंडिया जीत भी गई, वो पता नहीं भी मेरे को इतना कि फेमस नहीं था। और सही बताऊँ, इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया था ये टूर्नामेंट क्योंकि पाकिस्तान ने लीग मैचेस में इंडिया को हरा दिया था, तो इसलिए थोड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। पाकिस्तान के जो कैप्टन थे मिसबा यूनिस खान, उन्होंने आके थोड़ी ये स्टेटमेंट भी दे दी थी कि भाई पाकिस्तान का जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारी ना इंडिया से, उनका बदला इन लेजेंडों ने ले लिया। पता नहीं कहाँ की गणित लगा दी उन्होंने, पर जब भी ठीक है। और पाकिस्तान के तो भाई पूरे लेजेंड खेल रहे थे, उनके तो भाई वकार मतलब मिसबा से लेके शोहिब मलिक थे, कामरान अकमल थे, मतलब उनके तो अच्छे खासे लेजेंड थे, पूरी उनकी टीम ही लेजेंड की खेल रही थी। बट इंडिया में से आधे रेलू कट्टे लेजेंड थे और आधे भाई प्रॉपर लेजेंड थे जो खेलते आ रहे थे। देखा था कि भाई अजय देवगन ने पैसे वैसे भी लगा रखे थे, तो थोड़ा कोई बिजनेस ओरिएंटेड इसलिए हुआ वो टूर्नामेंट, वैसे कोई नीड तो था नहीं। तो अच्छा लगा भाई, पर चलो जीत गए, ये भी अच्छा लगा, मज़ा आ गया देख के। और पड़ोसियों, मतलब भाई इरफान पठान ने तो भाई जान ले रखी है पाकिस्तान की, मतलब इंडिया इधर पाकिस्तान इधर और बीच में इरफान पठान के ट्वीट्स, वो भाई संडे पड़ोसियों कैसा है, वो दोबारा भाई पड़ोसियों पे भारी पड़ गया। तो ये चलता रहता है भाई, ये तो क्रिकेट है, इनका लेजेंड का अपना चल रहा था। अपनी टीम इंडिया जूनियर्स भाई जिम्बाब्वे में जाके हरा दिए, इससे पहले मेंस जो भाई हम चैंपियंस बन चुके, अब हमारे लेजेंड भी जीत गए और हमारे जूनियर भी जीत गए। तो जीत का माहौल है इंडिया में। और बस आज के बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर जाना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर जाना। एंड सी यू देन।